तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो दादी के साथ उसकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप के एक्सीडेंट के मौत के बाद उसे दादी ने अपनी निगरानी में रखा था। गांव की ज़मीनों से इतना आ जाता था कि इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी का एहसास न हो। सिर्फ एक दादी थी जिनकी ज़बान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। वो हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता था। दरअसल अभी तक उसे अपनी आइडियल मिली नहीं थी, लेकिन जब वो दादी के साथ गांव आया तो जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी उसके साथ आ गई थी। अशर ने बीवी के लिए जो आइडियल बना रखा था वो चूर चूर हो चुका था। अशर ने गांव में ही सोच लिया था कि वो उसे कभी भी बीवी का दर्जा नहीं देगा। वो छुट्टी का दिन था, इसीलिए उसे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब उसकी नींद पूरी हो चुकी थी तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसे ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो उसी के प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता है, खाना खा सकता है तो कपड़े पहनने की कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात तब वो अब समझ नहीं आई कि इस लड़के की कैसे पता चलता है कि वो किस टाइम उठा है और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है, या फिर जब उसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है। हालांकि उसे शौहरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं दिया, नहीं सुनाया, बीवी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो अच्छी बीवी वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे कबूल नहीं कर सका क्योंकि वो गांव की थी और वो है शहर का। उसमें वो कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो उसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसे भी खूबसूरती अट्रैक्टिव करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफ़ी हो। हुस्न के अलावा भी कोई और चीज़ें भी इंसान को खूबसूरत बना देती है। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया था। छुट्टी का दिन था, इसीलिए दिमागी बिल्कुल भी फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने का कोई शौक नहीं था, न आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वो अखबार की हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता। उसने अपने सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन संगनी के लिए समेट रखे थे, लेकिन उसके ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादी के आने में भी अभी 1 हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नज़रें उठाकर दाएं तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद उसे फिर महसूस हुआ जैसे उसे कोई मुस्तकिल देख रहा है। इस बार उसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो उसे पता चला कि वो लड़की किचन की खिड़की से जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है उसे चुपके चुपके उसे देख रही है। उसके चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसीलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक एक आवाज़ से उसकी आंख खुली। तब उसने चादर से हटाकर देखा तो वो लड़की हाथ बांधकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। उसे हैरत का झटका लगा। फिर वो चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा जो उसे लगातार देखे जा रही थी। उसे नहीं पता वो भी उसे देख रहा है, लेकिन अगर उसे पता होता तो शायद हड़बड़ाकर वहाँ से बाहर निकल जाती। वो सुबह काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा।
आज एक बार फिर वो उसे लगातार घूर रही थी। क्या वो हमेशा उसे ऐसे ही घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा था या वो खाना खा रहा होता? लेकिन क्यों? दिमाग में ये समझने से खाली था, मगर उसने खुद में नया बदलाव ये महसूस किया कि वो अखबार बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। पता नहीं क्यों वो फिर से अपना ध्यान अखबार पर नहीं दे पा रहा था। वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ बैठा था कि वो उसके पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल आप पास महसूस कर सकता था। वो परफ्यूम इतना लगा कर आई थी कि जैसे नहा कर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी उसने हमेशा से अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। उसने गौर से तरह की देखा। उसे लगा कि जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती है। उसने पूछा, कुछ चाहिए? नहीं, वो कहते कहते अचानक चुप हो गई तो अशर ने चाय उठाकर पीना शुरू कर दी, लेकिन फिर उसके पास ही खड़ी थी। फिर कहने लगी, ओ जी, हम बाहर चलें? वो दिल की बात जुबान तक ले आई। अशर ने चाय वापस टेबल पर रख दी और हैरत से उसे देखने लगा। कहाँ? जी, वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्माकर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा। ओहो, कैसी कैसी खुशफहमियाँ हैं मैडम को। मैं तो हीरो लगता ही नहीं हूँ। पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही हैं। उसने चाय का सिप लेते हुए अंदर तंज भरी हंसी से कहा। नहीं, मैं जरा बिजी हूँ, अशर ने रूखेपन से जवाब दिया। फिर लड़की का चेहरा बुझते हुए देखा। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे, अब उदास थी। उसने जानबूझकर नजर चुराई और वो भागती हुई अंदर चली गई। वो जानता था कि अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेगी मैडम। अशर काफ़ी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर आकर टीवी खोलकर देखने बैठ गया। साथ ही इधर उधर भी नज़रें दौड़ाने लगा। कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही है। वो उसको देखना चाहता था। उसने दिल ही दिल में सोचा। फिर पानी पीने के बहाने वह किचन में चला गया। वहाँ भी वो नज़र नहीं आई। फिर कुछ सोचकर वह अपने कमरे में गया, मगर वहाँ भी वो नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर सिसकियों की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। बेसाख्ता वो दरवाजे के कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी। ए खुदा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती। तू तो मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है। बस इख्तियार तेरे पास है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और अब से शिकवा कर रही थी। मैंने सारी ज़िंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा, तेरी इबादत की है। उनका तू मुझे ये सिला देगा। मुझे मेरी नेकियों का सिला दे दे। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे दे। भला आखिरत में मेरे लिए कोई ख़ास हिस्सा ना रख, लेकिन इस वक्त मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटा। वो खुदा से अपनी नेकियों का सिला मांग रही थी, खुदा को अपनी इबादत जता रही थी। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दी हुई चीज़ वापस मांग रही थी। ये भी भूल गई थी कि वो खुद एक मामूली सी बंदी है। इंसान भी क्या चीज़ है, बड़े शौक़ से इबादत करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने ही इबादत के हिसाब मांगने लग जाता है। पता नहीं वो क्या मांग रही थी। आखिर ऐसे कौन सी चीज़ थी जो वो खुदा से इतनी गिड़गिड़ा कर मांग रही थी। अशर दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया था। पता नहीं क्यों उसे इस लड़की को रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों उसने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर वो उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वो कौन सा उसकी जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए ही तो है इस घर में। एक बात तो वो शुरू से अपने दिमाग में बैठा चुका था कि दादी को आते ही वो उनका लाया हुआ ये तोहफा वापस कर देगा। इसीलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वो उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है, ना ही ये वो लड़की है जिसके साथ उसको अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है।
ना गुजार सकता है। उसके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि उसे उलझन होती थी। उसकी शक्ल देखकर उलझता था, नफरत होती थी इस लड़की से। आ गई गांव से मेरे साथ इस शहर में। फराह अब सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। उसने गौर से उसका चेहरा देखा, जहां कोई आंसू, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब वो लड़की अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, अब वो किचन में जाने लगी तो उसने उसको आवाज़ दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। जी हम? उसने पूछा। हाँ हम, मतलब हम दोनों। ओके। वो मुस्कुरा दी। और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी हंस हंस कर मजाक उड़ाएंगे। जी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार अशर को अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। वो अपनी ज़िंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। उसने आइडियल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्मत की नहीं। वो दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। वो क्योंकि थक चुका था, इसीलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। और फिर एक दिन इस पगली सी लड़की ने उसकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सामने और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो उसने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो कहने लगी, मैं नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी तो सकती थी ये बात। काली रंग की शर्ट और भी है मेरे पास, और हर शर्ट का तो हिसाब मैं नहीं रखता। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती करके क्यों बताई? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो सब जानता है ना। हैरत का झटका तब, पता नहीं कैसी पागल लड़की है। ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि दुनिया में वो सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता तो अपनी बीवियों के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैरान हो जाता कि कौन सही है, ये एक अनपढ़ गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडल लड़कियां जो अपने शौहर पर हुकूमत करती हैं। ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप में लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना। उसे इस किस्म की औरतें बहुत अजीब लगती थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी ना देखी थी। वो एक बीवी थी जो शौहरों की हर बात पर एतराज़ करती हैं, और ये एक है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शौहर को पति परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए उसे 30 दिन पूरे हो चुके थे, और इन 30 दिनों में उसने नोट किया कि वो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती। अब वो फर्श पर लेट गई थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उसे सवाल करती थी, और वो बस यूं ही हाँ या ना में कभी कभी तो गुस्से से झिड़क भी देता था, मगर वो कभी उसके गुस्से पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। उसे हमेशा रात को इस लड़की की बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अगर वो लड़की बात न करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और एक दिन उसके पूछने पर, क्या तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो? तो उसने जवाब दिया, जी मेरे पास इतने ही महंगे कपड़े हैं और बाकी मैले हैं। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? जी 4। उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ जिस लड़की के शौहर की इतनी अच्छी तनख्वाह हो, उसकी बीवी के पास सिर्फ 4 सादा कॉटन के कपड़े। ये इतनी अजीब बात उसको लगी। उसके कुछ ढेर कपड़े थे और उसने
उससे कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा उसने? उसे मांगना चाहिए था, ये उसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था। वो बस मुझे याद नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। जी अब सो जाओ, सुबह अब फजर की अजान हुई तो उसे उठाने लगी कि आप भी नमाज पढ़ लें। उसके पूछने पर उसको अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया है? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें बीवी का फर्ज अदा कभी नहीं कर सकता। किससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की है? जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके? ना तो मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं कर सकता, ना ही कभी करूँगा। इसीलिए अच्छी बीवी वाला रवैया तुम छोड़ दो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के तवे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। उसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो बहुत चिढ़ गया था। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के से आंसू गिर रहे थे। गेट आउट, उसने चिल्लाकर कहा। याद आया वो जाहिल गंवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर लेट गया। उसका खून खौल रहा था। काफ़ी देर बाद जब वो खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब उसकी आंख लग गई। छुट्टी का दिन था, इसीलिए उसे जगाने में देर हो गई। अलार्म के अपने होने का एहसास दिलाया तो वो उठकर वॉशरूम गया और सर के हल्के दर्द का एहसास हुआ। सुबह के 6 बजने वाले थे। अभी भी दिमाग में ताज़ा था और हमेशा की तरह न उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और न नाश्ता टेबल पर था। वो समझ गया कि उसके नाराज है। तुमने अच्छा नहीं किया, उसके साथ कितना बुरी तरीके से पेश आए। उसके दिल ने आवाज़ दी। वो किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ कि नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खाना खुद बनाने की उसकी आदत ही छूट चुकी थी। वो बिना नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। वो ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा हो गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली के पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए वो सोच रहा था, कहाँ चली गई? क्या हो गया उसे? वो जहाँ भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। वो हमेशा यही चाहता था कि वह चली जाए उसके घर से, लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था। क्या वो उसके लिए परेशान है? जब दादी वापस आएंगी तो वो क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज़ आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद के लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा, क्यों? तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वह ऐसा नहीं कर सका। दिल क्योंकि झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत ही नहीं हो गई है। मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वो कहाँ है? उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलापन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उसे पहली बार पता चला कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। वो जिसे अपनी ज़िंदगी के साथी बनाना चाहता है, वो लड़की थी जिसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। इससे प्यारी तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और वो तो कोई और हो ही नहीं सकता। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी पर
भरोसा करती तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद उसकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर में काम करती? क्या उसमें इतना बर्दाश्त की शक्ति होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह सहती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता हूँ, उसे जलील करता रहूँ, उसे बीवी नहीं समझूँ? लेकिन उसने मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद आ रहा था। जी ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट नहीं मारता। जी हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरत उसका बचा हुआ खाना खाती है। उसको गाड़ी चलाना आता है। जी या खुदा, मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटाइए। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दें। जी वो आपकी काली शर्ट जल गई है। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो खुदा से झूठ बोल कैसे सकती हूँ? ओ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वो तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी वो फुल स्पीड में चला रहा था। जल्द से जल्द वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि वो चली न जाए। भाग कर रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी जनाब, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है। उसकी तो जान निकल गई, खून सूख गया था, थक हार कर वो ढेर हो गया। बेंच पर ऐसे कैसे जा सकती है? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती है? काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर सिर से ढेर हो गया, अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब वो अपने सर को पकड़े बैठा था तो उसे किसी की कदमों की चाप महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। वो उसे पकड़कर झिझोड़ने लगा। जी वो हम तो यहीं थे, हम कहाँ जाएंगे? वो इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं कितना भी तुम्हें डांटूं, कितना भी गुस्सा करूं, लेकिन मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से बीवी एक्सेप्ट करता हूँ। तुम एक लड़की नहीं रहोगी बल्कि मेरी प्यारी सी बीवी बनोगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही न चला। इसीलिए जब वो आवाज़ दे रहा था, पुकार रहा था, भाग रहा था तो उसकी आवाज़ वो सुन नहीं पाई थी। उसके शौहर जो सुबह आग बरसा रहे थे अब बड़ी बेताबी से अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत हुई और अच्छा भी लगा। बहुत देर तक वो उसे देखती रही और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे। इसीलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर पर आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था। आपके गुस्से से गुस्सा करे, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराइए। और फिर मुस्कुराकर शरारत से कहने लगी आपको एक सच बताऊं, मैं आपको देख चुकी थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं खिड़की से आपको
मुंह दबाए देख रही थी, लेकिन मैं उस वक्त आपके पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि आपने मुझे इतने दिन तंग किया है, मेरे शौहर ने इतने दिन तंग किया है, तो मैं भी आपको तंग कर रही थी, देख रही थी। वो तड़प और अपना बदला वसूल कर रही थी। सुबह वो जो उनसे नाराज़ थी, रोई थी, लेकिन आज की सुबह वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। वो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार न कर पाता। ये तो किस्मत का फ़ैसला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर इख्तियार रखता है, हमारे लिए बेहतर फ़ैसला करता है। वही है जो इस पूरी दुनिया कायनात को चला रहा है, ये सारी दुनिया उसी की है। उसने निगाहें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनता है आसमानों पर, वो अपने इंसानों को कभी फ़र्क नहीं करता, ना देहाती ना शहरी, और ना ही गरीब और ना ही अमीर। वो सबको दो आँखें, दो कान, दो हाथ, दो पाँव नवाज कर भेजता है। फ़र्क तो सिर्फ इंसान करते हैं, और कब वो दिल से नफ़रत मिलाकर मोहब्बत भर दे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर